के 7 बज चुके हैं और मैंने पूजा कर ली है। सुबह सुबह ले शिव का नाम और शिव आएंगे तेरे काम। जब हम सही होते हैं भगवान भी हमारे तभी काम आते हैं। अगर हम सही दुआ मांगते हैं तभी वो पूरी होती है। अगर हम किसी के लिए गलत और अपने लिए स्वार्थवश कुछ मांगते हैं तो भगवान उसे कभी पूरा नहीं करते। इसलिए जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। आप अच्छा सोचिए और फिर देखिए आपके साथ कितना अच्छा होगा। तो गाइस पूजा हो चुकी है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंच की तैयारी। सम्राट के लंच बॉक्स के लिए मैं बना रही हूँ पनीर। तो गाइस यहाँ पे मैंने सबके कपड़े प्रेस कर दिए हैं। ये सम्राट की यूनिफॉर्म है, ये उसके पापा के लिए है और ये दोनों की शर्ट भी मैंने प्रेस कर दी हैं। ये सम्राट की और ये उसके पापा की। तो सब कुछ तैयारी हो चुकी है। मैं भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हूँ। लंच तैयार हो गया है और ये सम्राट आ गए। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे सम्राट का लंच डन हो गया है। मैंने उसके लिए एप्पल रखा है, पराठा और मटर पनीर। पराठा मैंने आज सरसों के तेल का बना के रखा है क्योंकि हमें हर डे मतलब ज़्यादातर तेल बदल बदल के यूज़ करना चाहिए। किसी दिन मैं उसे घी का रखूँगी, किसी दिन मैं उसके लिए रिफाइंड का ऑयल का रखूँगी और किसी दिन सरसों के तेल का, जिससे कि उसकी हेल्थ थोड़ी ठीक होगी और मतलब साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। क्योंकि एक ही ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा ऑयल चेंज कर करके रखिए। अपने बच्चों को हेल्दी ब्रेकफास्ट और हेल्दी खाना दीजिए। लंच खास तौर पे स्कूल जाने वाले बच्चों का लंच हेल्दी होना चाहिए। उनके लंच में आप मैगी, पास्ता या कोई बाहर की इस तरह की चीज़ें मत दीजिए। आप उन्हें रोटी, सब्जी, फ्रूट्स, कभी मखाने, ये सब फ्राई करके और सब करके दीजिए। तो अगर बच्चे अभी से अच्छा खाना खाएंगे ना तो उनको आदत पड़ेगी और वो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसलिए आप बाहर का खाना या जंक फूड बिल्कुल भी बच्चों को ना खिलाएं, अवॉइड करें। क्योंकि उन्हें अभी से अगर शौक पड़ जाएगा ना तो फिर वो जिद करने लगेंगे और उनको लगेगा वही खाना है और आगे जाके उनकी हेल्थ उससे बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए सभी लोग ख्याल रखें। सम्राट का वो लंच ना लीक कर रहा था, इसलिए मैंने लंच बॉक्स चेंज कर दिया है। इसमें मैंने पनीर और इसमें एप्पल, पराठे और ये हैं टिश्यू पेपर्स। क्योंकि वो ऐसा लंच बॉक्स था कि अगर वो बैग में रखा जाएगा ना टेढ़ा तो सारा, क्योंकि थोड़ी सब्जी अभी रसीली है तो वो गिर जाएगी, इसलिए फिर मैंने चेंज कर दिया उसको। 1 hour later. तो गाइस ये पतिदेव की और हमारी चाय तैयार हो चुकी है और ये है टोस्ट। हम तो इसे टोस्ट कहते हैं, आप क्या कहते हैं? कहीं कहीं से रस भी कहते हैं, मैंने सुना है रस भी बोलते हैं इसको। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। फिलहाल मटर पनीर बन चुका है, गैस करते हैं अब बंद और चलती हूँ और करती हूँ अपने पतिदेव के साथ ब्रेकफास्ट। Later. तो गाइस यहाँ मैंने चीले में सारी चीज़ें डाल दी हैं। आप चाहें तो और भी सब्जियां डाल सकते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा सब्जियां होंगी आपका चीला उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा, अच्छा होगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो अब हम तवे को ग्रीस करते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं इसका बैटर ठीक है या नहीं। थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ऑफिस जाने से पहले या अपने वर्किंग या बच्चों के लिए क्या बनाकर देते हैं। फिर मैं वो भी ट्राई करूँगी बनाना। तो चलिए अब बनाते हैं चीला। सुबह सुबह सम्राट के स्कूल के जाने के बाद से लेके जब तक सम्राट के पापा ऑफिस जाते हैं तब तक बहुत हैक्टिक शेड्यूल रहता है मेरा और उसके बाद फिर मैं आराम से काम करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
फेस टू फेस। मैंने अपने पतिदेव की जाने की तैयारी कर दी है। वो भी शर्ट भी उनकी प्रेस करती है, क्योंकि जो कल कपड़े प्रेस किए थे वो उनको थोड़ा सही नहीं लगे, तो उन्होंने फिर मैंने नए कपड़े कर दिए सब। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आपका फेस टू फेस वाले सेगमेंट में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से मैं बहुत अच्छी हूँ। तो कल मेरे एक बहुत ही प्यारे से स्पेशल से सब्सक्राइबर ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, और वो क्वेश्चन ये था कि अगर हमारी जिंदगी में नेगेटिव लोग हों जो हमारे साथ भी रहते हैं और हमारे जाते ही अगर कुछ नेगेटिव बोलते हैं हमारे बारे में, तो हम उनके साथ कैसे डील करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, जिनके भी ये क्वेश्चंस हैं, कि ये आजकल के दौर में सबसे ज्यादा हर रिश्ते में आजकल यही चल रहा है। लोग आपके सामने कुछ और होते हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने से वाकई में हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आने लगती है और हमारे मन के अंदर ना अंतर्द्वंद होने लगता है। यानी हम कह भी नहीं पाते हैं और रहना भी उनके साथ है, तो परिस्थितियां बहुत अलग हो जाती हैं। बहुत ही अंदर ही अंदर कटुता उत्पन्न होने लगती है और रिश्ते खराब होने लगते हैं। तो पहला प्रश्न जो है कि कैसे बचा जाए, उसके जवाब में यही है कि चुप, साइलेंट। एक चुप 100 को हराती है। अगर हम कुछ उनके बुरा बोलने पर उन्हें जवाब नहीं देते हैं, अगर वो कोई टॉन्ट कर रहे हैं हमारे ऊपर या कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो हमारे दिल को बुरी लग रही है, अगर हम जवाब नहीं देते हैं तो वो लोग कब तक बोलेंगे। लेकिन सामने वाले का भी पेशेंस है कि वो कब तक उनकी बात सुनता रहेगा। तो आज जब मैं अपनी सूजी की चीली बना रही थी ना, तब मुझे इस प्रश्न का जवाब मिला। और जवाब मुझे कुछ ऐसा मिला कि मैंने देखा कि सूजी के चीले बनाने में ना बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन पेशेंस वहां खड़े होकर नहीं आता। जैसे ही आप बैटर को डालते हो तवे पे, अगर आप वहीं खड़े रहते हो तो आपको लगता है कि जल्दी से ऑयल डाल के फटाफट से पलटने की कोशिश करती हूँ। तो अब जब वहां खड़े रहते हो तो वो पेशेंस आपके अंदर नहीं आ पाता और आप उसे जल्दी से पलटना चाहते हो। फिर क्या होता है, वो चीला खराब हो जाता है। वो बिल्कुल वैसा नहीं निकलता, वो बिल्कुल खुरच खुरच के बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो खराब हो जाता है, मैंने नोटिस किया। लेकिन अगर आप उसको तवे पे डाल के गैस को स्लो कर वहां से चले जाते हो, तो आप एक आध सेकंड या 1 मिनट के बाद आते हो, आप उसे यूं हल्के से हटाते हो और पलटते हो, एकदम से फ्लिप हो जाता है, एकदम से पूरा का पूरा सही से। तो इस बात से मुझे एक बात समझ में आई कि अगर सिचुएशन खराब है, लोग गलत बोल रहे हैं और हम उन्हें जवाब नहीं दे सकते, तो वहां से उठ के चला जाना चाहिए किसी और काम को करने के लिए। तो जब हम चले जाते हैं ना, तो परिस्थिति बदल जाती है और लोग आपका कुछ नहीं कर पाते। और एक दिन उन्हीं नेगेटिव लोगों के पास जो आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, जब आप उनके बुरा बोलने से आपको लगे कि बस बोल रहे हैं, उसी समय उठ के चले जाएंगे, तो थोड़े दिन बाद उनके पास आपसे कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा और आपके पीछे कहने के लिए भी, आपकी बुराई करने के लिए भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप बैठ ही नहीं रहे और वो अपना लेवल समझ जाएंगे। तो मुझे लगता है पेशेंस के साथ और वहां से उठ के चले जाने में ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। और मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ जो जाने अनजाने में किसी पे तंज कस देते हैं, टॉन्ट करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, जो किसी के दिल में आघात पैदा करता है। उनको मैं रहीम जी के एक दोहे से एक बात कहना चाहती हूँ कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी ने इस दोहे में बिल्कुल सच बात कही है। प्यार का रिश्ता बहुत ही कमजोर धागे जैसा होता है। अगर आप किसी पे टॉन्ट कसेंगे, किसी की भावनाओं को नहीं समझेंगे, आप किसी के साथ बैठे भी हैं और उसे टॉन्टिंग भी कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं या ऐसी बातें कर रहे हैं जो उसके दिल पे आघात पहुंचाती हैं, वो बातें आपके लिए ही खराब हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे दूर होता जाएगा।
जब उसे कोई समझेगा ही नहीं और उसकी हर बात को गलत तरीके से ले जाया जाएगा, तो वो रिश्ता एक दिन टूट जाएगा। और अगर उस टूटे रिश्ते के बावजूद भी अगर साथ में उठना बैठना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तो उसमें गांठ पड़ जाती है। वो कभी पहले जैसा नहीं हो पाता जैसा शुरू में होता है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने रिश्तों को संभाल के रखें। ये जन्म, मनुष्य का जन्म हर बार नहीं मिलता। जाने कितने सारे जन्मों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। तो हमें मनुष्य का जन्म लेके कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो आने वाले जन्म या हमारी कर्म अच्छे हों, श्रेष्ठ हों, हम किसी के लिए कुछ कर पाएं। तो हमें भी खुशी होगी और सामने वाले को भी। जब कोई आपका दोस्त बने, आपका रिश्तेदार बने या जो भी आपके रिश्ते में है, वो सब आपसे बात करने में हिचकिचाए नहीं। आप इतने सरल स्वभाव के बने। डाउन टू अर्थ होना कोई बुरी बात नहीं है। एटीट्यूड ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप किसी से घमंड से, अहंकार से या तंज के साथ, व्यंग के साथ बातें करते हैं, तो वो रिश्ता आपका कभी नहीं रहेगा। आज है लेकिन कल नहीं रहेगा। हर रिश्ते में कुछ और करने की भी जरूरत होती है, कुछ अच्छे काम करने की जरूरत होती है। जैसे एक पौधा होता है, अगर आप उसे कुछ दिन पानी नहीं देंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप उसे बिल्कुल ही पानी नहीं देंगे, ना खाद देंगे और चाहेंगे कि वो पौधा फल बन के बड़ा हो जाए और फल फूल सब दे आपको, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे रिश्ते होते हैं, वो भी सूख के खत्म हो जाते हैं अगर उन्हें प्यार नहीं मिलता। इसलिए अपने रिश्तों को प्यार दें, अहमियत दें और वक्त रहते अपने रिश्तों की कदर करें। इसी विश्वास के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अगर आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं कल। बाय बाय।